हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज आईजीआईपीएस में बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेना है सेशन 2023-24 में, तो उसका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या है। मैं आपको बताऊंगा आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रिटन एंट्रेंस टेस्ट कैसे होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होगा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मार्क्स के बारे में बताऊंगा, टोटल कितनी सीट्स हैं बीपीएड में आईजीआई में, फीस कितनी होगी आपकी कोर्स की, वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स आज की वीडियो में आपको दूंगा। तो इससे पहले की वीडियो में हम आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं हमारा एंट्रेंस प्रिपरेशन का एक बैच स्टार्ट होने वाला है अप्रैल सेकेंड वीक से। जो लोग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, आईजीआईपीएस में बीपीएड या एमपीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। बीपीएड का सिलेबस चेंज हो चुका है, पहले डीयूईटी का सिलेबस अलग था, अब आईजीआई के एडमिशन सीयूईटी के थ्रू होगा, तो हम लोग सीयूईटी का सिलेबस अब कवर कराएंगे। और जो एमपीएड वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उनका जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसको पूरा कवर कराया जाएगा, जिसमें आपका फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ जनरल पेपर भी होगा। ठीक है, तो डिटेल्स आपको दिख रही है। आपका फुल सिलेबस कवर कराएंगे हम लोग। चैप्टर वाइज आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, आपको अलग से गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट को लेकर के, आपके स्किल टेस्ट को लेकर के, या आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को लेकर के। और इन सब के अलावा आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें अपने रिटन टेस्ट में। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। स्टार्ट करेंगे हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से। अगर आपको आईजीआईपीएस में बीपीएड में एडमिशन लेना है तो उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। तो जैसा कि मैं आपसे पहले काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो सीयूईटी पीजी में पार्टिसिपेट कर रही है, तो आईजीआई का एडमिशन भी सीयूईटी पीजी के थ्रू ही होगा। आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है सीयूईटी में। उसकी लास्ट डेट क्या है, 19 अप्रैल 2023। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उस पर पेपर कोड का आपको ध्यान रखना है, COQ P11 पेपर कोड आपको सेलेक्ट करना है, जिसके आगे जनरल लिखा हुआ होगा। मैंने डिटेल वीडियो बना दी है रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। कितनी फीस होगी आपकी रजिस्ट्रेशन की, ये भी आपको कैटेगरी वाइज स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये बात हो गई है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आपको आईजीआईपीएस में बीपीएड 2 ईयर्स कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो स्क्रीन पर 6 अलग अलग क्राइटेरियाज आपको दिख रहे हैं। ये एनसीटीई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। आप इन 6 में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हैं तो आईजीआईपीएस में बीपीएड में एडमिशन लेने के आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब इन क्राइटेरिया पर भी मैंने एक अलग से डिटेल में वीडियो बना दी है, जिसमें मैंने एक एक क्राइटेरिया को अलग से समझाया है। इस वीडियो में सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोटल सीट्स की। आईजीआईपीएस में बीपीएड में टोटल कितनी सीट्स हैं, तो देख सकते हैं आप लोग टोटल 63 सीट्स हैं बीपीएड कोर्स में आईजीआईपीएस कॉलेज में। अनरिजर्व कैटेगरी में 25 सीट्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 7 सीट्स, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 17 सीट्स, एससी कैटेगरी में 9 सीट्स और एसटी कैटेगरी में 5 सीट्स, जिसे मिलाकर टोटल 63 सीट्स हो जाती हैं। और इन 63 सीट से अलग वार्ड कोटा की सीट्स भी हैं, चिल्ड्रन और विडो ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की सीट्स भी हैं, और कुछ दूसरी सीट्स भी हैं जैसे कि कश्मीरी माइग्रेंट्स या फिर ऑर्फन स्टूडेंट्स की सीट्स भी हैं। तो जिस समय आपका रजिस्ट्रेशन का अगला प्रोसेस आएगा रिटर्न के बाद, तो उस समय आपको कैसे फॉर्म फिल करना होगा, किस कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म फिल करना होगा, वो सब मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप सीट पर ध्यान दीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपकी कितनी सीट्स आपके लिए आईजीआई में हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सीट के बारे में भी आपको क्लियर हो गया है। अब बात कर लेते हैं कोर्स की फीस की। अगर आईजीआईपीएस में आप एडमिशन ले लेते हैं बीपीएड कोर्स में तो आपकी फीस कितनी होगी, तो देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर 16,081 रुपीज़ बीपीएड की आपकी फीस है। इस फीस में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है, तो एग्जामिनेशन फीस आपकी इंक्लूड नहीं होगी, और आईजीआई में क्योंकि हॉस्टल नहीं है, मेस नहीं है, तो उसका इंतजाम आपको खुद करना होगा, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस और दूसरे कुछ फंड्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पर डिटेल दिख रही है, जिसे मिलाकर टोटल 16,081 रुपये आपको जमा करने होते हैं एक साल के। और कुछ इसी तरह से सेकेंड ईयर की आपकी फीस होगी, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। एक बेसिक आइडिया आपको लग गया है कि भाई कितना आपका खर्चा आएगा आईजीआईपीएस से बीपीएड करने का। बाकी आप पीजी लेकर के रह सकते हैं, आईजीआई के बाहर बहुत सारे आपको पीजी इजीली मिल जाएंगे, टिफिन सर्विसेज भी आपको मिल जाएंगी, जिससे आपकी खाने की प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है, या आप खुद भी जो भी अरेंजमेंट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो कि है सिलेक्शन प्रोसीजर। आईजीआईपीएस में बीपीएड में एडमिशन लेने के लिए पूरा एक सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, तो देख सकते हैं आप लोग 2 कंपोनेंट्स हैं स्क्रीन पर। रिटन एंट्रेंस टेस्ट, इसका वेटेज 50% होगा। दूसरा होगा आपका स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसका वेटेज भी 50% होगा। अब रिटन टेस्ट में क्या होगा,
तो आपका CUET का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका स्कोर काउंट किया जाएगा और फाइनल मेरिट के अंदर उसका वेटेज कितना है, 50% है। इसी तरह से स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी में क्या होगा, तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट और दूसरा होगा आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मार्क्स। इसका भी वेटेज 50% होगा फाइनल मेरिट के अंदर। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, पिछले साल तक जो क्राइटेरिया था वो क्या था, रिटन टेस्ट का 60% था बीपीएड का और फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को मिला करके 40% होता था, जिसमें 20 मार्क्स का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता था और 20 मार्क्स के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होते थे। लेकिन अब क्योंकि रिटन टेस्ट का वेटेज घटा करके 50% कर दिया है और स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी का वेटेज बढ़ा करके 50% कर दिया है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मार्क्स का जो वेटेज है वो 20 से 30 हो जाए और फिजिकल फिटनेस टेस्ट 20 का 20 ही रहे। तो देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन क्योंकि अभी तक ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं आया है, ये सिर्फ मैं अपने एजम्पशंस बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। इन 50% में भी आपका जो डिवीजन है वो किस तरह से हो सकता है, 20 का फिजिकल और 30 का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मार्क्स। तो जैसे ही ऑफिशियली अनाउंसमेंट कुछ होता है तो मैं आपको उसके बारे में भी आने वाली वीडियोस में इन्फॉर्म करूंगा। अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप तक सिर्फ पहुंचा रहा हूं। तो ये पूरा क्राइटेरिया है। अब वन बाय वन इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आपको दे देता हूं। पहले बात करेंगे हम लोग रिटन एंट्रेंस टेस्ट की। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं रिटन टेस्ट के बारे में। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, पेपर कोड क्या होगा आपका, COQP11, ये होगा आपका पेपर कोड। कितने मार्क्स का आपका पेपर होगा, तो 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा। टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, अभी आगे आपको मैं मार्किंग स्कीम भी बताऊंगा, उससे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग। सिलेबस की आउटलाइन है जो कि एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। आपका हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन आएगा। इसके अलावा वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी आएंगे लैंग्वेज से, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी आएंगे, कंप्यूटर बेसिक्स से क्वेश्चंस भी आएंगे और लॉजिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये एक आउटलाइन है सिलेबस की। अभी डिटेल सिलेबस एनटीए ने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है, लेकिन पिछले साल का जो सिलेबस था अगर हम उसे देखें तो वो इसी तरह था जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे कि आप इंग्लिश का सिलेबस देख सकते हैं, हिंदी का देख सकते हैं, आप जनरल नॉलेज का सिलेबस देख सकते हैं, कंप्यूटर बेसिक्स का सिलेबस आपको दिख रहा है, रीजनिंग का दिख रहा है आपको, और जनरल एप्टीट्यूड का भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। तो कुछ इसी तरह का आपका सिलेबस होने वाला है जो कि मैंने आपको दिखाया। बाकी जब ऑफिशियली सिलेबस एनटीए के वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वो पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस कंप्लीट सिलेबस की, तो वो हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और ये पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कवर कराएंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस की बात हो गई। मार्किंग स्कीम के बारे में भी बात कर लेते हैं भाई। जैसा कि मैंने बताया कि टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो मतलब 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, तो एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो -1 मार्क्स आपका काट दिया जाएगा, सही क्वेश्चन पर +4 दिया जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का भी आपको ध्यान रखना है। 0.25% आप बोल सकते हैं नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, या -1 या 1/4, कुछ भी बोलते हैं, कहने का मतलब एक ही है। कई बार कई लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि -1 है या 1/4 है या 0.25 है, तो सबका मतलब एक ही है कि एक क्वेश्चन गलत होगा तो -1 आपके चले जाएंगे, सही होगा तो +4 आपको दिए जाएंगे, और अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो 0 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये होगी आपकी मार्किंग स्कीम CUET PG के एंट्रेंस एग्जाम की, जिसके थ्रू IJPS में बीपीएड में एडमिशन होना है। अब हम आगे बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई रिटन टेस्ट का तो वेटेज 50% है। अब रिमेनिंग 50% क्या होगा, स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी वेटेज, मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2 में देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा जो कि रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करके आएंगे। अब रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करने का रूल क्या है, तो ये देख सकते हैं। रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करने का रूल ये है कि आपके जो मार्क्स हैं वो 5 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होने चाहिए। कहने का क्या मतलब है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपकी जो रैंक है वो 125 हो, मतलब 25 सीट्स थी जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो 25 × 5 = 125। तो 125 के अंदर अंदर जिन लोगों की भी रैंक है, एक तो वो लोग क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप EWS OBC SC ST इन सब में से किसी भी कैटेगरी में हैं, तो अगर 125 में आप आते हैं तब तो ठीक है, आप शॉर्ट लिस्ट माने जाएंगे। अगर नहीं आते तो 125 के बाद जो स्टार्टिंग के 35 EWS के कैंडिडेट होंगे वो क्वालिफाइड माने जाएंगे। स्टार्टिंग के 85 OBC नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट होंगे, 125 के ऊपर से वो भी क्वालिफाई माने जाएंगे। इसी तरह से SC और ST कैटेगरी में भी सेम रूल अप्लाई होगा। तो टोटल 315 स्टूडेंट्स को ही बुलाया जाएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स देने के लिए। ठीक है, तो आपको रिटन टेस्ट में इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप इन 315 स्टूडेंट्स में आ जाएं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा भाई, ये 315 जो फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये थोड़ी ऊपर नीचे कभी कभी हो जाती है, ज़्यादा नहीं,
मतलब +5 या -5 आप मान करके चलें। ऐसा भी हो सकता है कि 315 मैं आपको बता रहा हूँ, रूल भी यही है, लेकिन कभी वो 317, 18 भी आ सकती है। वो उस केस में हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट का स्कोर टाई हो रहा हो, तो एक दो स्टूडेंट ज़्यादा भी ले लेते हैं। ठीक है, तो 315 फिगर आप याद रखिएगा, इसके अंदर अंदर आपको आना है। अब बात करें अगर हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की, तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में IJPS में कैनेडियन टेस्ट होता है, तो इस साल भी कैनेडियन टेस्ट ही होगा, लेकिन अभी क्योंकि डिटेल नहीं आई है तो इसके बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। हाँ, कैनेडियन टेस्ट होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके क्या नॉर्म्स होंगे, उन सब के लिए आप मेरी पिछले साल की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है इन चीज़ों का, तो मैं अनऑफिशियली अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ, आपको बताना चाहता हूँ कि भाई देखिए कैनेडियन टेस्ट होगा, पिछले साल की वीडियो देख लीजिए मेरी, उसमें पूरा डिटेल मैंने समझा रखा है। इसी तरह से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स का क्या क्राइटेरिया होगा, वो भी मैंने पिछले साल की वीडियो में आपको डिटेल में समझा रखा है। अब इस साल थोड़ा सा वेटेज ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो जब आएगा तो डिटेल में मैं समझा दूंगा। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने रिटर्न टेस्ट पर फोकस करना है। ठीक है, 50% अभी आपके सामने है, उस पर फोकस करना है, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आपको आने हैं। जब आपका रिटर्न टेस्ट हो जाएगा तो उसके आगे का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, तो पॉइंट नंबर 3, 4, 5 में आपको क्लियरली दिख रहा है। आपको फिर से एक फॉर्म फिल करना होगा, CSAS, जिसको हम बोल देते हैं CSAS PG का फॉर्म। लास्ट ईयर CSAS UG था सिर्फ, इस साल क्योंकि PG कोर्सेज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो आपको CSAS PG का फॉर्म फिल करना होगा। इसका क्या प्रोसेस होगा, इसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, तो वो कहाँ से मिलेगा, उसका क्या प्रोफॉर्मा होगा, वो भी मैं आपको उस समय बता दूंगा जिस समय CSAS के फॉर्म्स आएंगे, तो उसके बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट सर्टिफिकेट का क्या क्राइटेरिया होगा, कौन से सर्टिफिकेट पर कितने मार्क्स मिलेंगे, तो भाई मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। और इस साल का जैसे ही प्रोसेस आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा CSAS का जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी अपलोड करना होगा, जिसकी लैंग्वेज ये होगी जो कि आपको लिखी हुई दिख रही है। तो ये भी कैसे करना होगा अपलोड, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि अभी आपको रिटन टेस्ट पर फोकस करना है, बाकी क्या क्राइटेरिया पूरा होने वाला है उसकी पूरी आउटलाइन आपको बता दी है। अभी कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।